अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अपडेट करें। IMF ने पाकिस्तान को $6 अरब कर्ज जारी करने की सिफारिश कर दी। $1,50,90,000 की पहली किस्त जारी किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। रकम जारी करने का हतमी फैसला IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड करेगा। IMF का कहना है कि कर्ज प्रोग्राम की बहाली पेशगी शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। IMF के मुताबिक हुकूमती इदारों में करप्शन का खात्मा करना होगा, जबकि टैक्स 20 मजीद बढ़ाने और टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। IMF की जानिब से FATF प्लान पर अमल दरामद, FBR और स्टेट बैंक की कारकर्दगी की तारीफ की गई है। IMF ने पाकिस्तान को $6 अरब कर्ज जारी करने की सिफारिश कर दी है। $1,50,90,000 की पहली किस्त जारी किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। रकम जारी करने का हतमी फैसला IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड करेगा। IMF का कहना है कि कर्ज प्रोग्राम की बहाली पेशगी शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। IMF के मुताबिक हुकूमती इदारों में करप्शन का खात्मा करना होगा, जबकि टैक्स बेस मजीद बढ़ाने और टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ की गई है। IMF की जानिब से FATF प्लान पर अमल दरामद, FBR और स्टेट बैंक की कारकर्दगी की तारीफ भी की गई है। खबर है अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन से, जहां क्रिसमस परेड के दौरान शुरा को तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया। हादसे में बच्चों समेत 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिनमें से कई की हालत नाजुक बताई जाती है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इतवार को होने वाले वाकये में मार्च करने वाले बैंड के अरकान और डांस ग्रुप के अरकान जख्मी हुए हैं। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके गाड़ी कब्जे में ले ली। मुल्क वायरस कोरोना से मुतालिक भी आपको आगाह करते हैं। मुल्क में कोरोना से अमवात की शरह में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड हुई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 3 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद जाबहक अफराद की तादाद 28,662 हो गई है। एक रोज़ में मज़ीद 322 अफराद में वायरस की तशख़ीस हो गई है, जबकि कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.86% रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब में कोरोना के फैलाव में एक बार फिर तेजी आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई, जबकि एक मरीज इंतकाल कर गया, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 8,824 हो गई। सऊदी अरब में तकरीबन 5.5 लाख अफराद कोरोना के मर्ज में मुब्तला हैं। अभी कुछ जिक्र करते हैं डेंगू से मुतालिक। KBK में डेंगू के वार थमने लगे हैं। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 51 अफराद में मर्ज की तशख़ीस हुई है, जिसके बाद सूबे में डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 10,020 हो गई है। सूबे में डेंगू के बायस अब तक 9 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। सियासी मंजरनामे पर नजर डालते हुए आपको बताएं कि PDM का लॉन्ग मार्च कब और कहां से शुरू होगा। हतमी फैसले के लिए स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक इजलास में लॉन्ग मार्च की तारीख और मकाम से मुतालिक तजावीज़ दी जाएंगी। कमेटी अरकान तफसीली मुशावरत के बाद आइंदा की हिकमत अमली के लिए सिफारिशात मुरतब करेंगे। 23 नवंबर को होने वाले सरबराही इजलास में इन सिफारिशात की रोशनी में फैसले किए जाएंगे। लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 से तजावुज़ कर गया है। शहर की मजमूई सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। वहीद गुज्जर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वहीद, आगाह कीजिएगा कि फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में महकमा मालूमात का क्या कहना है और क्या मेजरमेंट्स उठाए जा रहे हैं इस ज़िम्मे में? जी बिल्कुल, देखें शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कब कम होगा, महकमा माहौलियात और दीगर इदारे जो हैं सिर्फ दुआओं के सहारे जो वो चल रहे हैं, क्योंकि आज भी अगर बात की जाए तो शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है तकरीबन 200 से 70 से जो है वो तजावज़ कर चुका है। अगर इसके बरक्स अगर कुछ इलाकों की बात की जाए जिनमें मॉडल टाउन का इलाका है, फैक्ट्री एरिया है, एयरपोर्ट है, माल रोड है,
जेल रोड है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर 400 से ज़ायद जो वो तजावज़ एयर क्वालिटी जो वो कर चुका है। मगर इसके बरक्स अगर बात की जाए तो महकमा माहौलियात या दीगर इदारे जो हैं इसको जो है कम करने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर चूँकि आबादी काफ़ी ज़्यादा है तो जो है पहले से जो इंतजामात ना होने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ता चला जा रहा है, जिससे अब वबाई बीमारियां जब वो रोज़ाना की बुनियाद पर फैलती चली जा रही हैं। इसके हवाले से अगर बताते चलूँ कि कमिश्नर लाहौर की जानिब से कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं, इसी तरह वासा की जानिब से भी कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं, मगर महकमा माहौलियात जिसका ये काम है महकमा माहौल को बरकरार रखना, फ़ज़ाई आलूदगी को बेहतर रखना, मगर उसकी जानिब से कोई खातर खा कार्रवाइयाँ जो हैं अभी भी नहीं की जा रही। मगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जो है धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की तो जा रही हैं, मगर टाइम से पहले ना करने पर जो है ये सूरत जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती चली जा रही है। शहर आज भी कहा जा सकता है कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का जो है शुमार बरकरार है, मगर इस वाले से शहरी जो हैं काफ़ी ज़्यादा, हमारी जब शहरियों से बात हुई उनका ये कहना था कि महकमा माहौलियात और दीगर जो इदारे हैं इनको अपनी जिम्मेदारी को अदा करना चाहिए था, क्योंकि अब जो है बीमारियाँ फैलती चली जा रही हैं, हस्पतालों में भी मरीज़ों का काफ़ी जो है वो रश जो बढ़ना शुरू हो चुका है। मगर इस वाले से तिब्बी माहिरीन और डॉक्टर्स के इस वाले से कहना है कि जब भी इस तरह का, क्योंकि सुबह और शाम को औकात में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स वो बढ़ जाता है, तो उस औकात में जो है फेस मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जब भी इस तरह की सूरत हाल कोई बिगड़ती है तो फौरी तौर पर जो है डॉक्टर से रजू किया जाए। जी वहीद गुज्जर, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे कम दर्जा हरारत कल्लात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में पारा -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। अपडेट करते चले आपको इस हवाले से कि कोयटा में -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि खुजदार में 4 डिग्री सेंटीग्रेड, योब में 5 डिग्री सेंटीग्रेड, नौकंडी में 6 डिग्री सेंटीग्रेड, सिब्बी में 8 डिग्री, जबकि लजबेला में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ओड़माड़ा में 10, जूनी और पसनी में 14, गवादर में 15 और तुर्बत में कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में हवा में नमी का तनासुब 17% रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में एक के बाद एक नया बहरान सर उठाने लगा है। गैस बहरान के बाद मुल्क में पेट्रोल की किल्लत का खदशा भी पैदा होने लगा है। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स डीलर एसोसिएशन ने 25 नवंबर बरोज़ जुमेरात को मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद रखने का ऐलान कर दिया। गैस के बाद पेट्रोल का बुरहान भी पाकिस्तानी अवाम के सर पर आन ठहरा। पेट्रोल पंप्स मालिकान ने 25 नवंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। हड़ताल का ऐलान ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी इत्तलात नुमान भट्ट ने किया। इनका कहना है कि 25 नवंबर बरोज़ जुमेरात को मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। साथ ही गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में भी पेट्रोल पंप्स नहीं खोले जाएंगे। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए। जब तक डीलर मार्जिन 6% नहीं किया जाता, कोई हुकूमत नुमाइंदा हमारे पास मुज़ाकरात के लिए न आए। हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी कराई थी। इसी यकीन दहानी की बुनियाद पर हमने 5 नवंबर को हड़ताल की कॉल वापस ली थी। फैसलाबाद की टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी आग पर 7 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आग लगने से करोड़ों रुपए मालियत का कपड़ा जलकर खाकस्तर हो गया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के इलाके अब्दुल्लापुर की टेक्सटाइल फैक्ट्री में दिन 3 बजे के करीब लगने वाली आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। 7 घंटे की जद्दोजहद के बाद रेस्क्यू के फायर फाइटर ने आग पर काबू पाया। ताहम आग लगने की वजह ताहाल हतमी तौर पर सामने न आ सकी। आग लगने से फैक्ट्री की छत जमीबोस हुई और करोड़ों रुपए का कपड़ा जलकर खाक हो गया। फैक्ट्री की छतें जमीबोस हो गयी और शोलों ने करीबी घरों को भी लपेट में ले लिया। पार्किंग में खड़ी 3 गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा है। ताहम मजदूरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया था। आग बुझाने में रेस्क्यू की 8 गाड़ियों और 50 से जायद रेस्क्यू जवानों ने हिस्सा लिया। वजीर आला पंजाब ने आग लगने के वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली और तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची में रवा साल अब तक आतिश ज़दगी के 1947 वाक़यात रिपोर्ट हुए। फायर ब्रिगेड के रिकॉर्ड के मुताबिक शहर के अहम तजारती मरकज़ सदर में सबसे ज़्यादा 238 वाक़यात रोनुमा हुए। अली रजा की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए।
पाकिस्तान के मुआशी हब कराची में कुल 29 फायर स्टेशन हैं। रमाबर्स आतिशज़दगी के सबसे ज्यादा वाकयात शहर के तिजारती मरकज सदर में रिपोर्ट हुए। आग बुझाने के आलात की कमी और इमारतों में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए नामुनासिब इंतजामात समेत दीगर वजूहात शामिल हैं। कि लूज वायरिंग है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से डक्टिंग के जरिए या केबलिंग के जरिए उनको किया जाए तो वो भी बचाव का तरीका बन सकता है। पूरे शहर में रमाबर्स अब तक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आतिशज़दगी के कुल 1947 वाकयात रिपोर्ट हुए। अंदर जो रास्ता होता है, जीना है उनका, सीढ़ियाँ हैं दाखिल होने के लिए मार्केट के अंदर, तो उनके मार्केट के एंट्रेंस के ऊपर भी काउंटर लगे हुए होते हैं, वो भी रुकावट का बाइस बनती हैं। और ये सब चीज़ें को कवर करने के बाद ही जब हम टारगेट पे पहुंचते हैं, तो जब तक तो ज़ाहिर है फिर काम तो करना ही है, आग तो बुझानी है, जिसमें थोड़ी दुश्वारियों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आग के नुकसान से बचने के लिए बेहतर हिकमत अमली और कवानीन के मुताबिक इंतजामात होना जरूरी है। कैमरामैन ओवैस के हमरा अली रजा, जी न्यूज़, कराची। और गर्मियों में बिजली बहरान से नबरद आजमा रहने वाले आवाम को सर्दियों में गैस बहरान का सामना। देही इलाकों में गैस यकसर नापैद, शहरों में भी कई घंटे की लोड शेडिंग से शहरी आजिज आ गए। मुल्क में जारी गैस का बहरान शदीद से शदीद तर, महंगाई से बिलबिलाते अवाम की जिंदगी मजीद अजीरन हो गई। देही इलाकों में गैस यकसर नापैद हो चुकी, जबकि शहरों में भी कई घंटों की लोड शेडिंग जारी है। सनतकार बरादरी भी गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और मुबैना बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। जराये के मुताबिक LNG टर्मिनल पर गैस की 303 मिलियन क्यूबिक फीट कमी हुई। 4 रोज से LNG की सप्लाई भी कम हो चुकी है। माहाना 6 के बजाय 3 जहाजों की आमद से किल्लत बढ़ सकती है। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी CNG सेक्टर के बाद सनतों की गैस बंदिश पर गौर शुरू कर दिया। गैस की कमी और बंदिश ने अवाम को दोहरे अजाब में भी मुब्तला किया। LPG और लकड़ियों की बढ़ती कीमतों ने 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल बना दी है। पहाड़ी इलाकों के अवाम इन दोनों मसाइल के साथ एक तीसरी परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि खून जमाती सर्दी में ठंडे इलाकों के मकीन गैस के हीटर चलाने से भी खासिर हो गए। मौसम सर्द होते ही गैस की लोड शेडिंग में इजाफा होने लगा। कराची में गैस प्रेशर इंतहाई कम होने से खवातीन का खाना पकाना भी मुहाल हो गया है। महंगी LPG पर शहरी दुहाइयां देने लगे। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। गैस प्रेशर शहरियों की मुश्किलात में इजाफे का बाइस बन गया। घरेलू सार्फिन तो परेशान थे ही, खाने पकाने के कारोबार से मुंसलिक अफराद भी कारोबार मुतासिर होने पर परेशान है। पोश इलाके हों या मुतवस्सित तबके की आबादी, शहरियों को गैस प्रेशर में कमी की अजियत का सामना है। लियारी के मकीन कहते हैं गैस प्रेशर इतना कम है कि रोटी नहीं बना सकते। सारा दिन गैस नहीं होता, सुबह को 6 बजे उठ के रोटियां बनाते हैं हम लोग। गैस ही नहीं होता है, ना पानी के लिए ना चाय के लिए। चाय भी होटल से मंगा के पीते हैं। अब हम गरीब इंसान है, कहाँ से पहुँचे। चाय निकालते तो चाय के लिए भी गैस नहीं है। पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए, पानी गैस नहीं है, पानी गर्म करके नहाए। अवाम का कहना है कि LPG सिलेंडर इनकी कुव्वते खरीद से बाहर है। हुकूमत मसाइल के हल के लिए इकदामात उठाए ताकि गैस की लोड शेडिंग न हो सके। और सर्दी की आमद के साथ ही लाहौर में भी गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। घरेलू सारिफीन के साथ साथ कमर्शियल सारिफीन भी मुश्किलात से दो चार होने लगे। क्या तफसीलात है, जानेंगे अपने नुमाइंदे मियां शुएब अहमद से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की आमद के साथ ही लाहौर शहर में गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन के साथ साथ जो कमर्शियल सार्फिन है उनको भी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि गैस के कम प्रेशर की वजह से जो होटल मालकान है उनका कारोबार मुतासर होता है। उसके साथ साथ जो लोड शेडिंग की वजह से भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ जो होटल मालकान है वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। गैस के प्रेशर की वजह से हमें इस चीज़ का मुतासरा हो रहा है कि हम सिलेंडर यूज़ करें। इस टाइम सिलेंडर का रेट 11,000 रुपया हो गया। ये हमारे कारोबार को ख़राब किया जा रहा है। हर चीज़ महंगाई हुई है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। जी बिल्कुल, गैस के कम प्रेशर और उसके साथ साथ जो लोड शेडिंग की वजह से घरेलू सार्फिन के साथ साथ जो कमर्शियल सार्फिन है उनको भी मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से जो कारोबार है वो मुतासर हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया शुएब अहमद अपडेट करने के लिए। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर का कहना है कि पाकिस्तान में गैस के 2 सर्किट्स काम कर रहे हैं, जिसमें 70% मकामी गैस और 30% दरामदी गैस होती है। सर्दियों में मकामी गैस सर्किट की मांग में इजाफा हो जाता है। बढ़ती हुई गैस की तलब दरामदी गैस से पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद कहा कि गैस की कीमत और फरहमी मखसूस तरीक़ेकार से तय होती है। मकामी दरामदी गैस की औसत कीमत के लिए कानून साजी मसले का हल है।
जेन्युइन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल हो जाता तो तवानाई के बहरान का सामना न होता। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुसलसल बहरानों को जन्म देकर आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क में गैस के बहरान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहते हैं कि आवाम के चूल्हे ठंडे हो गए, लेकिन वफाकी वज़रा गैस बहरान दूर करने के बजाय मनाजरों के चैलेंज में मसरूफ है। अगर हुकूमत बर वक्त LNG मंगवा लेती तो आज यूं मुल्क में गैस की किल्लत ना होती। एक जानिब गैस की कीमतों में सैकड़ों फीसद इजाफा किया गया तो दूसरी जानिब महंगी गैस भी आवाम की पहुंच से दूर कर दी गई। मुल्क में पीने का पानी पहले ही कमयाब था। दस्तयाब 61% पानी भी आवाम के लिए मुज़र सेहत करार दे दिया गया। नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम की तहलका खेज रिपोर्ट में इंकशाफ। कराची में 93% पीने का पानी सेहत के लिए नुकसानदेह करार। हैदराबाद से हासिल नमूनों में भी 80% पानी आलूदा निकला। पानी कुदरत की तरफ से अनमोल तोहफा है, इसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन मुल्क में तेजी से फैलती आलूदगी और सनती तरक्की ने मुल्क में 61% पानी को नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया है। मुल्क के 29 शहरों से हासिल पानी के नमूनों में बड़ी तादाद में बैक्टीरिया और सिंखिया समेत दीगर खतरनाक जहर आलूद मवाद पाया गया है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज ने तहलका खेज रिपोर्ट पेश कर दी। नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम की तरफ से जमा कराई गई सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि कराची में 93% पीने का पानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। हैदराबाद से हासिल नमूनों में भी 80% पानी आलूदा करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद में 29% पानी पीने के काबिल नहीं रहा। बहावलपुर में 76% और गुजरावाला में 50% पानी इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दिया जा चुका है। फैसलाबाद में 59, लाहौर में 31% पानी आवाम के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। रावलपिंडी में 38 और सरगोधा में 83% पीने के पानी को खतरनाक करार दे दिया गया। पेशावर में भी 50% और मर्दान में 45% पीने का पानी नाकाबिल इस्तेमाल है। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में 65% पानी को इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह करार दिया गया। तबाहकुन हालात में पीने के पानी को काबिल इस्तेमाल रहने देने के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दामात की जरूरत है। जज राना शमीम ने बयान हल्फी में कहा है कि नवाज शरीफ की जमानत रोकी गई। साबिक वज़ीर आज़म की जमानत में जिसने मदाखलत की उससे सजा मिलनी चाहिए। लीगी नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी कची ने उसके प्रोग्राम साज से आज में गुफ्तगू कहा, मियाँ साहिब का इलाज मुकम्मल कराने के बाद ही वापस आ जाएंगे। मियाँ साहब इलाज के लिए गए हैं, इलाज मुकम्मल होगा तो आ जाएंगे। इस दौरान में उन्होंने जब भी मुनासिब समझा कि मुल्क में उनके होना ज़्यादा ज़रूरी है, इलाज छोड़कर भी आ सकते हैं। ये उनका फैसला है। मेरी उनको राय हमेशा ये रही है कि सबसे ज़्यादा आपकी सेहत ज़रूरी है, उसका इलाज करवा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। शोएब मलिक बेटे की तबीयत की खराबी के बायस आज मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। शोएब मलिक आज ढाका से दुबई रवाना हो जाएंगे। कौमी T20 स्क्वाड कल शाम 6:30 बजे ढाका से बजरिया दुबई वतन वापस रवाना होगा। कौमी टेस्ट स्क्वाड कल दोपहर 3 बजे ढाका से चिटागांग रवाना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच 26 नवंबर को होगा। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहसिन मेहदी से। मोहसिन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। या बिल्कुल, बेटे की तबीयत की खराबी के बाद शोएब मलिक आज कौमी T20 स्क्वाड को छोड़ देंगे और फिर बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए जो है वो दस्तयाब नहीं होंगे। बाबर आजम जो है किसी और खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में शामिल करेंगे। साथ साथ ये बताया गया कि शोएब मलिक मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे ढाका से दुबई रवाना हो जाएंगे। कौमी T20 स्क्वाड कल शाम 6:30 बजे और ढाका से बजरिया दुबई वो वापस रवाना होगा। साथ साथ स्पिनर इमाद वसीम और उस्मान खातिर कुछ रोज दुबई में फैमिलीज के अमला क़याम करेंगे, बाद में वतन वापस रवाना होंगे। और जो कौमी टेस्ट स्क्वाड है, क्योंकि T20 के बाद टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी, वो कल दोपहर 3 बजे से ढाका से चिटागांग जो है वो जाएगा। साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत शुक्रिया मोहसिन मेहदी अपडेट करने के लिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का खिताब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस को भी मुतनाज़ा कर किया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का तकरीब से शिरकत से इनकार। सुप्रीम कोर्ट बार को भी गैर जानिबदारी अपनाने का मशवरा। कहा, नवाज शरीफ का खिताब चीफ जस्टिस और अदलिया की तौहीन की मुतरादिफ है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने भी साथी वज़ीर की हाँ में हाँ मिलाई। बोले, मफरूज़ का खिताब मुंतज़मीन की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट बार की रहनुमा आसमा जहांगीर अपनी जिंदगी में भी मुतनाज़ा शख्सियत रही और उनके बाद उनके नाम पर होने वाली कॉन्फ्रेंस भी मुतनाज़ा हो गई। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट बार की इंसानी हुकूक के मौजू पर होने वाली 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के पहले रोज वकला रहनुमा अली अहमद कुर्द ने मुतनाज़ा तकरीर की और इस दौरान उनके साथियों ने नारेबाजी भी की। गुज़िश्ता रोज तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अली अहमद कुर्द और उनके साथियों को करारा जवाब दिया था। आज कॉन्फ्रेंस की इंतजामिया ने इख्तितामी सेशन में सरबराह नून लीग नवाज शरीफ का वर्चुअल खिताब रखा था, जिस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट बार को गैर जानिबदारी के मुजाहरे का मशवरा दिया। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि आज आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में मुझे मदऊ किया गया था। मुझे बताया गया है कि कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम एक मफरूर मुल्जिम की तकरीर से होगा। जाहिर है ये मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। मैंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली है। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने भी अपने ट्वीट में लिखा कि एक मफरूर और मुजरिम कॉन्फ्रेंस में बात करने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस से चीफ जस्टिस आला जजों ने खिताब किया। मफरूर का खिताब मुंतज़िमीन की गैर जानिबदारी पर शदीद शुकूक पैदा करता है। वकला रहनुमा अली अहमद कुर्द के गुज़िश्ता रोज के बयान पर वज़ीर जेल खान आजाद पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि दिमागी पागल शख्स ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जज साहिबान के सामने काबिल एहतराम इदारे के बारे में खराफात बकी। अजीब बेढंगे और बेतुके अंदाज से और वल्गर तरीके से जिस तरीके से उसने ये सारा क्रिटिसिज्म किया, मैं ये समझता हूँ कि ये फर्ज बनता है पाकिस्तान की आला अदालतों की आला क़यादत का कि वो इसका नोटिस लें। लाहौर में जारी 2 रोज़ा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा और आखिरी रोज था। आज भी कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी और कानूनी माहिरीन ने शिरकत की। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा और दीगर रहनुमाओं ने आज के सेशन से खिताब किया। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं कि नवाज शरीफ हमेशा धांधली से इक़्तिदार में आते रहे। आम इंतखाबात में 15 लाख वोट मुस्तरद हुए। पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। सिंध में पीपल्स पार्टी की शक्ल में ठप्पा माफिया बैठी है। वज़ीर आज़म मुल्क में शफाफ इंतखाबात के ख्वाहिशमंद हैं। के अंदर बैठा ठप्पा माफिया पीपल्स पार्टी की शक्ल में, वो उसी ठप्पा सिस्टम की हमायत करना चाहते हैं जिस ठप्पा सिस्टम के अंदर जाली वोट डाले जाते हैं डब्बों के अंदर, जिस ठप्पा सिस्टम के अंदर बैलेट पेपर्स को चोरी करके बैलेट पेपर्स जो है वो डब्बों में डाल दिए जाते हैं। अगर एक पोलिंग स्टेशन के अंदर 1000 वोट दर्ज है तो 1000 का 1000 वोट कास्ट हो जाता है। ऐसी धांधली का तरीकाकार है पुराना, जो कि हमेशा दोहराया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आज मैं समझता हूँ कि दुनिया के 20 से ज्यादा ममालिक में इस्तेमाल हो रही और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए किसी का वोट जो है वो जाया नहीं होगा। इंतखाबात साफ शफाफ करवाने का बेड़ा जो वजीर आज़म इमरान खान ने उठाया है, आप सब लोगों ने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के पीछे खड़े होना है और आपने कहना है कि इंतखाबात हमारे अब EVM के सूरत होने चाहिए इंशाअल्लाह। सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का असासा है। कोई सियासी जमात ओवरसीज के किरदार की नफी नहीं कर सकती। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी के हक में है। PTI तमाम सियासी जमातों को मिलकर भी नून लीग को रोक नहीं सकती। इमरान खान मुस्लिम लीग नून को अगले इंतखाबात में मुकाबला करने के लिए TLP के साथ इत्तेहाद कर रहा है। ये पाकिस्तान में सारी जमातों के साथ इत्तेहाद कर ले, ये अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के तूफान और सैलाब के सामने बंद नहीं बांध सकेगा। महंगाई का सुनामी अवाम पे तोड़ दिया और मुल्क की आने वाली नस्लों को कई हज़ार अरब रुपए के कर्ज़ों में धंसा दिया है। इसी तरह मुल्क के इदारे तबाह हो चुके हैं। पार्लियामेंट आपके सामने है, जिस तरह पार्लियामेंट से कवानीन बुलडोज करके मंजूर करवाए गए बग़ैर किसी बहस के, बग़ैर किसी कवायद व ज़वाबित के, उसने हिटलर दौर की पार्लियामेंट की याद ताज़ा कर दी। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के 2 तलबा के लापता होने के खिलाफ तलबा का 21 रोज से एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने लापता तलबा की अदम बाजियाबी पर बुध से बलूचिस्तान भर की जामियात, कॉलेजेस और दीगर तालीमी इदारों में क्लासेस और इम्तहानात का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, अपडेट कीजिएगा। 21 रोज से एहतजाज जारी है, क्या कोई मुज़ाकरात हुए हैं मुतालिका हुकाम से? जी बिल्कुल, 1 नवंबर से लेकर अभी तक जो है हुकूमत की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई थी कि तलबा के साथ मुज़ाकरात हो सकें, लेकिन कमेटी ने जो है VC बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से जब बात की तो वो उन्हें मुतमईन नहीं कर सकी और कमेटी ने वो जवाब आकर तलबा को दे दिया, जिस पर तलबा जो है वो अपने एहतजाज में शिद्दत लाते हुए उन्होंने आज कोटा के तमाम तालीमी इदारे जो हैं उनका बाइकाट कर दिया, उनके दरवाजे बंद करके एहतजाज कर रहे हैं, जबकि बुध से जो है तमाम बलूचिस्तान भर में तमाम तालीमी इदारे। बुशरा, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए।
कोयटा मस्तूंग मेन शाहराह पर सरेआम फायरिंग के वाकये में 5 अफराद कत्ल कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा मीर मोहम्मद अबाबकी को निशाना बनाया, जबकि मरने वाले दीगर 4 अफराद की शनाख्त मोहम्मद याहिया, रहमतुल्लाह, मोहम्मद सलीम और लुकमान के नामों से हुई। जख्मी होने वाले 2 अफराद की हालत भी तशवीशनाक है। पुलिस ने अफसोसनाक वाकये की तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया है। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान बांग्लादेशी सरजमीन पर वाइट वॉश के लिए तैयार है। शाहीन बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा और आखिरी T20 मैच आज खेलेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे मैच शुरू होगा। शाहीनों का मिशन ढाका फुतूहात के साथ जारी। व्हाइट वॉश के लिए बाबर आजम 11 की भरपूर तैयारी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और आखिरी T20 के लिए आज मैदान में उतरेगी। बैक टू बैक 2 फुतूहात के बाद कौमी टीम का मोराल हाई है। पहले मैच में पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बंगाल टाइगर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दी थी। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मुकम्मल तौर पर आउट क्लास किया और 8 विकेटों के बड़े मार्जिन से फतह समेटी थी। तीन मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज शाहीन पहले ही अपने नाम कर चुके हैं। और फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी को गुस्सा महंगा पड़ गया। आईसीसी ने मैच फीस का 15% जुर्माना आयद कर दिया। दूसरे T20 में बांग्लादेशी बल्लेबाज अफीफ हुसैन ने शाहीन अफरीदी को छक्का जड़ा था। शाहीन अफरीदी ने गुस्सा उतारते हुए अफीफ हुसैन के पैर पर गेंद मारी थी। बैनुल अक़वामी मंजरनामे से आपको बताएं कि अमेरिका रवां बरस इराक से तमाम अफवाज को वापस बुला लेगा। बहरीन ने सालाना मनामा सिक्योरिटी डायलॉग के दौरान वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने इराकी वजीर दिफा से मुलाकात में उन्हें अमरीकी अफवाज की वापसी की यकीन दहानी करवा दी। लॉयड ऑस्टिन का कहना था कि दाइश के खिलाफ जंग में अमरीका इराक के साथ है। ईरान के साथ जौहरी मसले पर उनका मुल्क सिफारती हल के लिए पुरअज़्म है। अमरीका जौहरी समझौते की बहाली के लिए वियना मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। ईरान और आलमी कुव्वतों के दरमियान 29 नवंबर से वियना में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। जूडो और रेसलिंग को मिलाकर खेला जाने वाला रशियन खेल सांबो अब पाकिस्तान में भी मकबूल हो रहा है। कोयटा में पहली मर्तबा सांबो के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। ये खेल कैसे खेलते हैं जानते हैं कोयटा से बुशरा कमर की इस रिपोर्ट में। जूडो और रेसलिंग का शानदार इम्तिजाज, कभी हाथ से जोर लगाना तो कभी पैर जमाकर हरीफ को ढेर करना, आंखों से हरीफ पर धाक भी बिठाई है। जी हाँ, इस मुनफरिद खेल का नाम है सांबो। कोयटा में पहली मर्तबा बलूचिस्तान सांबो एसोसिएशन की जानिब से सांबो के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुनफरिद खेल के मुकाबले में सूबे भर के 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाए। जूडो वगैरह में पाँव वगैरह नहीं पकड़ सकते, वो फाउल है और ये फाउल नहीं है, इसमें फाउल नहीं है। जूडो में 20 सेकंड से ज्यादा इसको नहीं पकड़ सकते, ग्रिप को नहीं पकड़ सकते, लेकिन इसमें पकड़ सकते हैं। इस गेम का ये फायदा कि इसमें इंसान का जिस्म भी मजबूत होता है। मुंतज़मीन का कहना है कि ओलंपिक और एशियन गेम में शामिल ये खेल अब साउथ गेम्स का हिस्सा भी बनेगा। बलूचिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारिफ भी करवाया जाएगा। इंटरेस्टिंग गेम है, मैं देख रहा हूँ बलूचिस्तान के लड़के काफ़ी तादाद में इसमें हिस्सा ले रहे हैं, शौक रखते हैं। इंशाल्लाह आगे चलकर हमारे इसके बाद एक बैनुल सूबाई गेम्स चैम्पियनशिप होगा। बैनुल सूबाई चैम्पियनशिप के बाद हम कोशिश करेंगे कोयटा में इसका एक नेशनल करा दें। सांबो में 40 से 90 किलो वेट के मुकाबलों के फातेह खिलाड़ी मुल्क की सतह पर होने वाले मुकाबलों में हिस्सा ले सकेंगे। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ कोयटा। पाकिस्तान हर मौके पर अपने बिरादर पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की मदद के लिए पेश रहा है। पाक अफगान कोऑपरेशन फोरम के तहत पाकिस्तानी डॉक्टर्स का वफ्द अफगान अवाम के इलाज के लिए काबुल में मौजूद है, जहां पाकिस्तानी माहिरीन आज से 24 नवंबर तक जिना अस्पताल काबुल में मुफ्त आई कैंप लगाएंगे। काबुल के जिना अस्पताल में पाकिस्तानी डॉक्टर्स मोतिये का ऑपरेशन मुफ्त करेंगे, जिसके लिए 300 से ज्यादा अफगान शहरियों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है।
और जनाब, मुल्क में अवाम महंगाई के आगे बेबस हैं तो दुल्हा कहाँ जाए। पाक पतन में हुई शादी की अनोखी तकरीब जिसमें दुल्हा मोटरसाइकिल पर दुल्हन को बिहाने पहुंच गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जी टीवी न्यूज़।